जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 और उसका 12वां पाठ सुदामा चरित। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा 2 सवैया आपने पढ़ा था। सवैया छंद का नाम है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर अपने बचपन के मित्र सुदामा से श्रीकृष्ण से मिलने गए और वहाँ पर जो द्वारपाल है, जो दरवाजे पर है, वो किस तरह से श्रीकृष्ण जी से बताता है कि कौन आया दरवाजे पर, उसकी स्थिति कैसी है। और उसकी बात को सुन करके श्रीकृष्ण जी उनके पास कैसे गए। दूसरे स्वयं आपने देखा कि वे बिना जूते चप्पल के दौड़ते हुए नंगे पाँव वहाँ तक गए सुदामा को लेने के लिए। और सुदामा की दीन दशा को देख करके वे इतने ज़्यादा दुखी हुए, उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर को धो दिया। उन्होंने परात के पानी को अपने हाथों से छुआ नहीं और बिना पानी के ही अपने आंखों के आंसुओं से उन्होंने अपने मित्र के पैर को धो दिए। ठीक है। इस पाठ का जो केंद्र है कि कितना भी हमारे पास धन हो जाए, हमें अपने मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें यह दोहा है, 2 लाइन लिखा हुआ दोहा छंद है। छंद का नाम है दोहा। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि कृष्ण जी सुदामा जी से पूछ रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब सुदामा जी वहाँ से चले अपने घर से, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप खाली हाथ मत जाइए, क्योंकि किसी घर खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने किसी दूसरे के घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके, एक पोटली बना करके, गठरी बना करके उनको दे दी थी कि आप इसको ले जाइए और श्रीकृष्ण को भेंट कर दीजिएगा। तो उस चावल को लेकर के सुदामा जी आए, लेकिन श्रीकृष्ण की व्यवस्था देख करके, वहाँ के साजबाज देख करके वे बड़े संकोच में पड़ गए कि हम चावल दें कि न दें। क्योंकि भाई आप छोटा सा ऑर्डर ले लीजिए कि आप बहुत बड़े घर चले जाओ, ठीक है, लेकिन आप अपने ज्ञान हो कि हम इसके स्तर के नहीं हैं, जितना बड़ा है हम उस स्तर के नहीं। जैसे आप कहीं शादी विवाह में जाओ, ठीक, वहाँ पे जैसे निमंत्रण लिखा जाता है, वहाँ पे सब लोग 1000 रुपये 2000 रुपये वहाँ निमंत्रण लिखा रहे हैं और आपको लिखाना है वहाँ पर 50 रुपया। ठीक ना। तो आपके मन में संकोच हो जाकर, यार यहाँ पे सब लोग 1000 2000 लिखा रहे हैं और हम 50 रुपया लिखवाएंगे तो क्या सोचेंगे ये लोग। इस तरह का जो भाव है सुदामा जी के अंदर भी आया कि इतना बड़ा राज दरबार है, राजा है, और मैं इनके लिए केवल 3 मुट्ठी चावल लाया हूँ, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये विचार कर लिए कि हम यह चावल नहीं देंगे, नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो बेइज्जती मेरी नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान हैं, वे सारी बात को जान रहे हैं। तो वे पूछते हैं सुदामा जी से। तब यहाँ पे आप देखिए, इसके आगे पढ़िए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। श्रीकृष्ण जी पूछते हैं, इसका प्रसंग है कि श्रीकृष्ण जी सुदामा जी से पूछ रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो। कछु माने कुछ, भाभी ने हमको कुछ दिया है। भाभी कौन है? सुदामा जी की पत्नी, क्योंकि सुदामा जी बड़े थे। ठीक है। तो वे क्या कहते हैं, उनकी पत्नी को भाभी कहते हैं। तो हमारे श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हमारी भाभी ने हमको कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत, तुम उसको क्यों नहीं दे रहे हो। सो माने वह, तुम काहे न देत, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेत। वे पूछते हैं कि चापी पोटरी कांख में, तुम चापे हो, दबाए हो कांख में, कांख यानी बगल में, अपने बगल में तुम पोटरी दबाए हो। पोटरी गठरी जो चावल की है, उसको कहाँ दबाए हो? अपने कांख में बगल में दबाए हो
रहे कहो के हेत, क्यों दबा रहे हो, कहो, कहो माने बोलो, के ही हेतु, क्यों हेतु माने किस कारण, हेतु माने होता है कारण, किस कारण से, किस लिए तुम अपनी बगल में वह पोटली दबाए हो। हमारी भाभी ने हमको क्या दिया है, जो दिया है तुम हमको दे क्यों नहीं रहे हो, क्यों बगल में पोटली दबाए हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जब चावल को ले लिए छीन लिए, सुदामा जी दे नहीं रहे थे, लेकिन श्रीकृष्ण जी ने ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया कि हमारी भाभी ने जो दिया है भेंट उपहार वो हमको दीजिए। और लेने के बाद जब उसको देखते हैं तो ये कहते हैं, आगे चना गुरुमात दे, लए तुम चा भी हमें नहीं देने। तब श्रीकृष्ण जी एक कहानी उनको बताते हैं, जो बचपन की आप लोग भी सुने होंगे, नहीं सुने तो सारांश में बता दे रहे हैं कि जब श्रीकृष्ण और सुदामा जी एक साथ पढ़ते थे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, पहले गुरुकुल परंपरा थी। ठीक, आज आप आते हैं पढ़ के अपने घर चले आते हैं, लेकिन पहले प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल यानी कि यहाँ पर बच्चे जो होते थे, छात्र होते थे, वो अपने गुरु के पास रहते थे 10 साल, 15 साल, 12 साल, ठीक ना। गुरु के पास ही रहते थे, खाना पीना सोना सब कुछ हुआ था, और शिक्षा पूरी होने के बाद तब उनका दीक्षांत होता था। ठीक, दीक्षा पूरी होने के बाद तब वे अपने घर आते थे। ठीक है, तो एक बार जो उनकी गुरु माता थी यानी कि सांदीप, वहाँ पर गुरु आश्रम में जो बच्चे होते थे, छात्र होते थे, वे गुरु को पिता और गुरु की पत्नी को माता, और उनके जो लड़के होते थे उनको अपना भाई बहन, सब लोग वहाँ पे आपस में मिलकर रहते थे। तो जो उनकी गुरु माता थी यानी कि सांदीपनी की पत्नी, उन्होंने एक बार ये लोग गए जंगल में लकड़ी बीनने के लिए, तो उनकी गुरु माता ने उनको वो दिया, चना दिया कि तुम लोग रास्ते में इसको खा लेना जब भूख लगेगी तो। रात लकड़ी बीनते बीनते रात हो गई, तो ये जब वहाँ पर गए तो उनकी पत्नी ने रात हो गई लकड़ी बीनते बीनते, तो हुआ कि अब क्या करता, तब बारिश भी होने लगी, तो ये लोग एक पेड़ की छाया में चले गए। सुदामा जी ऊपर चढ़े गए पेड़ पर और श्रीकृष्ण जी नीचे हो गए। ठंडी लग रही थी और रात में उनको भूख भी लगने लगी। तो चना जो था वो उनके पास रखा हुआ था, सुदामा जी के पास। सुदामा जी उस चना को लेकर के ऊपर खाने लगे। जब खाने की आवाज़ नीचे आई तो श्री कृष्ण ने पूछा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि हमको ठंडी लग रही है, हमारा दांत बज रहा है, ठीक ना। तो एक कहावत कह गई है, गुरु से कपट न मित्र से चोरी, ठीक ना, कि अपने गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुदामा जी ने वहाँ पर किया, ठीक है। श्री कृष्ण जी को पता था, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो वही कहानी उनको याद दिला रहे हैं कि आगे चना गुरुमात दे, लए तुम चा भी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण जी कहते हैं उनसे कि एक बार गुरु माता ने हमको चना दिया था, लए तुम चा भी माने चबाना, खाना, तुमने उसको चबा लिया, खा लिया, हमें नहीं दीने, तुमने हमको दिया नहीं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोले मुस्कुरा करके, किससे? सुदामा से, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे। कहते हैं श्री कृष्ण जी मुस्कुरा करके कहते हैं सुदामा जी से कि चोरी के बान में, चोरी की बान मानता आदत, तुम चोरी की आदत में हौ जू प्रवीणे, हौ जू माने तुम, आप चोरी के बान में प्रवीण हो, चोरी की आदत में प्रवीण माने कुशल, ठीक। आप बचपन से ही चोरी करने में आगे हो, ठीक। जब उसके बाद क्या बोले, पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। कहते हैं कि तुम्हारी बचपन की जो आदत है चोरी वाली, वो अभी गई नहीं है, ठीक। पोटरी कांख में चाप रहे तुम अपने कांख में पोटरी चापे हुए, दबाए हुए, चुराए हुए हो, खोलत नहीं, तुम उसको खोल नहीं रहे हो। और पोटरी है कैसी? सुधारस भीने, सुधा मान्यता अमृत, अमृत के रस में जो भीनी हुई पोटरी है, अमृत के रस में भीगी हुई जो आपकी गठरी है चावल की, उस गठरी को तुम छिपाए हुए अपने कांख में दबाए हुए हो। पाछली बानी अजौ न तजो तुम, पाछली यानी पिछली, बानी माने आदत,
अजौ माने आज भी, न तजौ, तजौ माने छोड़ना, तुमने अपनी पिछली आदत को आज भी नहीं छोड़ा। तैसी भाभी के तंदुल किन है, तैसे ही माने वैसे ही जैसे तुम बचपन में करते थे कि गुरु माता ने चना दिया तो उसको तुम चुरा के खा गए, उसी तरह से तुम आज भी भाभी के चावल के साथ कर रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल किन है, तंदुल मतलब चावल, उसी तरह से तुमने आज भाभी के चावल के साथ कर दिया कि मतलब तुमने भाभी के चावल को चुरा लिया, तुम भाभी के चावल को हमको दे नहीं रहे हो खाने के लिए। आई बात समझ में ना? तो इस तरह से ये आपका 2 पूरा हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।